नमस्कार, गुड इवनिंग। तो आज है 29 जून और आज है बकरीद। तो आप सबको बकरीद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चलिए देखते हैं क्या कहता है आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर। ठीक है, तो द हिंदू न्यूज़पेपर का पहला आर्टिकल जो है वो है ये, बायो फर्टिलाइजर स्कीम गेट द सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रीन लाइट। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बायो फर्टिलाइजर स्कीम को मंजूरी दे दी है, मुहर लगा दिया है और पास कर दिया है कैबिनेट से। ठीक है, तो ओवरऑल ये न्यूज़ क्या कहता है इसके बारे में देखते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इस न्यूज़ को। देखिए, तो बेसिकली कह रहा है कि बायो फर्टिलाइज़र को गवर्नमेंट अप्रूव दे रही है, ज़्यादा बढ़ावा देगी इस बार। क्यों? क्योंकि देखिए कि हम लोग फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, ठीक, हम लोग तो जाहिर सी बात है फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, ठीक, लेकिन गवर्नमेंट को केमिकल फर्टिलाइज़र को कम करना है यूज़ के लिए। ठीक, अब आप लोग कहिएगा कि सर ये तो गलत बात है, केमिकल फर्टिलाइज़र तो हमारे खेतों के लिए, हमारे अनाज के लिए बहुत यूज़फुल है, लेकिन बात इतनी सी नहीं है। हम जो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं केमिकल फर्टिलाइज़र, उसका क्या है कि उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं हमें। ठीक, हमारे हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट हैं बहुत सारे। कह सकते हैं कि हमारे हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट, ग्रोथ पे नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया? उसके लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया है पीएम प्रणाम। ठीक, पीएम प्रणाम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। पीएम प्रणाम का फुल फॉर्म क्या है? तो पीएम प्रणाम का प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस एंड जनरल नरिशमेंट एंड एम्बुलेशन ऑफ मदर अर्थ, सॉरी। ठीक है, तो इसके लिए बात कर रहा हूँ। और इसके लिए मतलब कहा गया है कि ये आपको पिछले बजट में, लास्ट जो बजट था उसमें हमारी इसकी बात की गई थी कि हाँ ये बायो फर्टिलाइज़र के लिए गवर्नमेंट स्कीम लाएगी। तो उसके लिए उसने कहा है। अब ये है क्या? तो जो हमारे मनसुख मांडविया जी हैं, जो हमारे यूनियन फर्टिलाइजर मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये अप्रूव दे दिया और कहा है कि गवर्नमेंट सब्सिडी जो देती है हमारा केमिकल फर्टिलाइज़र पे, उसको क्या करेगी? उसको शिफ्ट कर देगी आपको बायो फर्टिलाइज़र पे। यानी आपको गवर्नमेंट हमारे किसानों को बढ़ावा देगी कि बायो फर्टिलाइज़र या ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज़ ज़्यादा करें। जब उसके, तो ये हो गया। अब आप ये न्यूज़ इतनी छोटी सी है, लेकिन मैं आपको इसकी वीडियो एक डिटेल से आपको शाम तक मिल जाएगी। ये क्या स्कीम है, ये जो स्कीम लाई जा रही है, इसकी वीडियो अलग से मैं शाम को दे दूंगा। ठीक है, चलते हैं तब तक नेक्स्ट न्यूज़ में क्या कहता है। नेक्स्ट न्यूज़ आइए देखते हैं। अब देखिए, ये आपका एक न्यूज़ है। देखिए, आप लोग देख रहे होंगे कि महंगाई बढ़ गई है। स्पेशल देख लीजिएगा, आजकल मार्केट में जो हमारा टमाटो यानी टमाटर है वो बहुत महंगा मिलने लगा है। ठीक, तो महंगाई बढ़ रही है हमारा, लेकिन हमारे इस पर्सपेक्टिव से नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ हमारा कहता है, हाँ देखिए ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूपीएससी एस्पिरेंट ने हाई कोर्ट का रास्ता अपनाया है। ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने एक याचिका डाली है। उन्होंने बात कहा है कि जो इस बार का प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ है, यानी 2023 का, यानी 2023 का जो प्रीलिम्स हुआ बहुत टफ था। ठीक, टफ इस मायने में हो गया था कि इसके जो आंसर थे उसके बहुत सारे इंटरप्रिटेशन निकलते हैं। ठीक है, जैसे कोई आंसर है, जैसे क्वेश्चन है, उसके बहुत सारे आंसर निकल जाते हैं इस बार के जो एग्ज़ाम है उसके। ठीक है, क्योंकि इसके किसी पर्सन से हिसाब से देखिए तो वो आंसर कुछ कह रहा है, कोई इंस्टीट्यूट के अलग आंसर कह रहे हैं, यूपीएससी अपना अलग आंसर करिए। और तो और बात देख लीजिए, यूपीएससी कभी भी अपना आंसर की नहीं जारी करती है। ठीक, तो उसके लिए और टफ हो जा रहा है। तो इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट का रास्ता अपनाया। हाई कोर्ट में अपनी याचिका डाली है। अब देखना ये दिलचस्प रहेगा कि हाई कोर्ट उसको इंटरटेन करती है कि नहीं, कितना इंटरटेन करती है, कितना नहीं करती है, ये देखने अपने अपने दिलचस्प रहेगा। लेकिन हाँ, 23 का पेपर बहुत टफ था, बहुत टफ था अब तक के यूपीएससी के एग्ज़ाम में। ठीक है, चलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट न्यूज़ में। अब देखिए, तो ये कह रहा है सुप्रीम कोर्ट जो है कॉलेजियम का मेक ओवर कर रहा है और उसका 2 न्यू जजेस की ज्वाइनिंग हुई है। ठीक है, यानी 2 नए जजेस की ज्वाइनिंग हो गई है कॉलेजियम सिस्टम में। ठीक है, कॉलेजियम सिस्टम में देखिए पहले तो सबसे पहले 6 लोग थे। ठीक, इंक्लूडिंग हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि DY चंद्रचूड़ साहब हैं। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग से। लेकिन अब 2 जो ऐड हुए हैं उनका क्या क्या नाम है? उनका नाम है देखिए BR गवई और सूर्यकांत सर जी। ठीक है, तो इन दोनों को है और इन दोनों को ऐड कर दिया गया है। लेकिन अब देखिए जो DY चंद्रचूड़ साहब हैं उनको फिट नहीं बैठ रहे कॉलेजियम सिस्टम में। जब वो बने थे तो फिट नहीं बैठ रहे, तो अभी तक जैसे होता तो 6 है। ठीक, लेकिन जब DY चंद्रचूड़ साहब फिट नहीं बैठ रहे तो अभी टोटल कितने हैं? 5 है। ठीक है, अब 5 है तो ये कहा जा रहा है कि अगर जो नेक्स्ट हमारा जो जज CGI बनेंगे तो वो उनका कॉलेजियम सिस्टम में रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक, वो एक कह सकते हैं आप एलिजिबल क्वालिफिकेशन होती है। ठीक है, तो उनका रहना ज़रूरी है। तो अब नेक्स्ट जो हमारा बनेंगे वो कौन बनेंगे? वो हमारे बनेंगे संजय खन्ना साहब। ठीक है, सॉरी संजय कृष्ण कौल यहाँ बनेंगे।
ठीक। तो ये बनेंगे, अब ये है कि ये कब बनेंगे, ये नवंबर 2024 में बनेंगे, यानी नवंबर 2024 में बनेंगे, तब को उनका रहना जरूरी है, तब वो इसी की बात कर रहे हैं, इसलिए 2 नए जजेस की ज्वाइनिंग की गई है। ठीक। तो ये ओवरऑल न्यूज़। अब बेसिकली इस न्यूज़ में बात ये भी एक मिनट, बेसिकली इस न्यूज़ में बात यही कह रहा है कि इसकी टाइमलाइन बताया जा रहा है। ठीक है, ज़्यादा पूरे न्यूज़ में कि कौन जज कब रिटायर हो रहे हैं, कौन जज कब अपॉइंटमेंट होंगे, इसकी बात करें, और उसका आपका बेसिक और कुछ है नहीं। तो ठीक है, ये न्यूज़ रहा है इतना तक। चलते हैं तब तक के नेक्स्ट न्यूज़ पर। अब देखिए, ये जो न्यूज़ है, जैसा कि हम लोग को पता था कि बालासुर में जो घटना घटी है ट्रेन की, ठीक, उसमें से कम से कितने लोग की जान गई है, 291 लोग की जान गई, डेथ हुई है। ठीक है, 291 में से कई लोगों को आइडेंटिफिकेशन कर लिया गया, उनको मुआवजा दे दिया गया 15 लाख रुपए। ठीक है, लेकिन जो 81 बॉडी है, 81 पर्सन की डेड बॉडी है, वो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुई है। वो तो उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए जो डीएनए लगाया जा रहा है, वो डीएनए में काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा है, उनको पहचान नहीं किया जा रहा है। ठीक है, अब जो 81 बॉडी है उसके लिए जो कह सकते हो क्लेम आया है, वो 84 लोगों का आया है। ठीक है, और 81 के लिए 84 लोगों का आया है, और जिसमें से डीएनए का मैच जो कराना बहुत टफ हो गया, बहुत मुश्किल है। लेकिन अभी तक देख लीजिए कि जितने 81 बॉडी है वो आपके एम्स भुवनेश्वर में रखे गए हैं। ठीक है, अभी तक वही है और अभी तक नहीं हुए। ठीक है, अब ये एक बात इतनी सी है कि अगर जिस वक्त 81 बॉडी को आइडेंटिफाई कर ले जाएगा, तो उसके बाद गवर्नमेंट उसको क्या करेगी, अपना मुआवजा 15 लाख रुपए उसके परिवार को दे देगी। ठीक है, तो कहा यह भी जा रहा है कि कई लोग क्या हो सकता है, मुआवजे के तौर पे, पैसे के तौर पे क्या कर सकते हैं, आप कह देंगे कि हमारी बॉडी है और ये, तो उसके लिए गवर्नमेंट ठीक से डीएनए मैच कराने के लिए थोड़ा टफ और बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है गवर्नमेंट को। तो ओवरऑल ये न्यूज़ है इसी के लिए। ठीक, तो चलते हैं अब नेक्स्ट न्यूज़ में। नेक्स्ट न्यूज़ क्या कहता है, अब देखिए जो नेक्स्ट आपका कहता है, नेक्स्ट आपका बात कर रहा है जो नोटो है, नोटो ने वार्न किया है कि ऑनलाइन प्रमोशन ऑफ ऑर्गन ट्रेड जो हो रहा है उसके लिए हमारी गवर्नमेंट को वार्न किया है। अब नोटो है क्या, नोटो कहते हैं कि नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं। ठीक है, उसने वार्न किया गवर्नमेंट को कि जो हमारा ऑनलाइन ट्रैफिकिंग चल रहा है ऑर्गन ट्रेड का, ठीक, उसके खिलाफ, ठीक, कि वो इलीगल है, और वो इलीगल है तो वो किस किस लॉ को वायलेट करता है, तो आपके वो ऑर्गन टिश्यू एक्ट जो 1994 में आया है उस रूल को वायलेट करता है, और ये इलीगल है। और कहा जा रहा है कि ये कई लोग जो होते हैं ना कि मतलब कुछ पैसे में बेच देते हैं, 10 लाख 20 लाख करके, जो अपने ऑर्गन को ट्रेड कर देते हैं। ठीक, इस पर देखिएगा आप लोग को बहुत सारे बॉलीवुड मूवी, हिंदी मूवी आई है। ठीक है, ठीक, तो उस पर बात करते हैं। तो उसके लिए कह रहा है कि गवर्नमेंट इस पर बहुत स्ट्रिक्ट अप्रोच रखें और कहे कि ये नहीं होना चाहिए। तो इसी के लिए नोटो वार्न कर रहा है। ठीक, और सरकार को ये कह रहा है कि आप इस पर स्ट्रिक्ट लॉ लाइए और रूल बनाइए। तो ये आपका न्यूज़ है ओवरऑल नोटो के लिए। नोटो को आप देख लीजिएगा, नोटो है क्या, नोटो का फुल फॉर्म तो नेशनल, देखिए, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलते अब नेक्स्ट न्यूज़ क्या कहती है। अब देखिए ये जो न्यूज़ कह रहा है कि सेंटर प्लान मार्केट स्कीम टू प्रमोट सस्टेनेबल लिविंग। ठीक है, यानी सेंटर जो है प्लान कर रहा है कि गवर्नमेंट और इंडिविजुअल, हम लोग यानी नॉर्मल लोग, गवर्नमेंट मिल के, आम लोग मिल करके क्या करेंगे, हम अपने इन्वायरमेंट को क्लीन करेंगे। ठीक है, जैसे क्लीन कैसे करेंगे, पॉल्यूशन को हटाएंगे, यानी हम पेड़ लगाएंगे। ठीक है, पेड़ जैसे मतलब देखिए कि मतलब कोई व्यक्ति है, ठीक, कोई व्यक्ति मान लीजिए ए है। ठीक, अब ए क्या कर रहा है कि पेड़ लगा रहा है। ठीक है, पेड़ लगा रहा है, उसमें पानी दे रहा है, पानी, पेड़ लगाता है, पानी देता है, वो अपने वो क्या कह सकते हो, वो पॉल्यूशन को थोड़ा सा मदद करता है कम करने में। ठीक है, तो गवर्नमेंट उसको क्या करेगी, थोड़ा सा कह सकते हैं कि गवर्नमेंट को इंसेंटिव देगी, थोड़ा सा उसको प्रोत्साहित करेगी, उसके लिए बढ़ावा देगी। तो इस स्कीम की बात कर रहा है। ठीक है, ये ओवरऑल पूरा न्यूज़। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या कहता है। तो नेक्स्ट न्यूज़ आपका है, अब देखिए ये जो है, तो कह रहा है कैबिनेट जो है क्लियर कर दिया एनआरएफ बिल को टू ऑफर द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन टू रिसर्च। ठीक है, यानी कैबिनेट जो है वो पास कर दिया है बिल को, कौन सा, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023 को। ठीक है, अब नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023 कहता क्या है, तो देख लीजिए, नेशनल रिसर्च 2023 बिल जो कहता है, वो कह रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो बढ़ावा देगी साइंटिफिक रिसर्च को। ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, तो गवर्नमेंट फंड देगी, यही क्या कह सकते हैं, नेशनल रिसर्च फॉर फाउंडेशन को कितना, 50,000 करोड़ का फंड देगी। ठीक है, अब 50,000 का फंड देगी 2023 से लेकर के 2028 तक, यानी 5 साल तक। ठीक है, अब जो 50,000 करोड़ देगी वो एक बार में, इस बार नहीं देगी। ठीक, वो गवर्नमेंट ने कही है कि इस बार वो 10,000 करोड़ देगी
ठीक है, 2023 से लेकर 2028 तक 5 साल के लिए, और बाकी जो 40,000 करोड़ है, ठीक, वो आपको प्राइवेट सेक्टर से आएगा। ठीक है, तो इस बार गवर्नमेंट 10,000 करोड़ दे रही है, बाकी प्राइवेट सेक्टर से आएगा उसके इनोवेशन के लिए। ठीक है, और उसको इनकरेज करेगी साइंटिफिक रिसर्च के लिए। तो ओवरऑल ये बात कर रहा है। ठीक है, आप देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या कहता है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़। ये देखिए कि डे आफ्टर द ब्लैक सैटरडे रशियन टेक स्टॉक। ठीक है, ये देखिए जो आपको मैंने आपको पहले भी कवर करा होगा, जो वागनर है वो आजकल रशिया में जो गुट हो गई है पुतिन को लेकर के भी जो किया जा रहा है वागनर के थ्रू, तो वो जो है वागनर का जो फेवरेट नो लॉन्गर फेवरेट जो है, अब वागनर और पुतिन के बीच में आपस में लड़ाई हो गई है। ठीक है, वागनर ग्रुप के बीच में। ठीक है, अब जो है बात की, ये ब्लैक सैटरडे की बात कर रहा है, डे आफ्टर ब्लैक सैटरडे रशियन टेक स्टॉक। ये तो ओवरऑल कह ही लीजिए कि रशिया अभी बहुत सिविल वॉर लगभग होने के आसार पर है। उम्मीद करते हैं कि मतलब ऐसा ना हो, हालांकि पुतिन की बहुत सपोर्ट है जनता से, तो वो नहीं हो पाएगी। लेकिन हाँ, बहुत क्लैशेस चल रहे हैं, बहुत अंदर कह लीजिए रशिया अपने अपने अंदर ही में ही लड़ाई के लिए बहुत वो हो गया है। तो इसके लिए ओवरऑल बात करें। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या कहता है। ठीक, तो देखिए ये न्यूज़ कह रहा है कि नेपाल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर किया है गवर्नमेंट को टू रजिस्टर द सेम सेक्स मैरिज। ठीक है, नेपाल सुप्रीम कोर्ट जो है उसने ऑर्डर दे दिया है कि सेम सेक्स मैरिज को रजिस्टर्ड कीजिए, नहीं कह लीजिए इलीगल का नहीं, अप्रूव कीजिए, लीगलाइज कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल न्यूज़ है नेपाल को लेकर के। अब बाकी यही न्यूज़ है। ठीक है, बाकी आपका इधर आ जाएगा स्पोर्ट्स का। स्पोर्ट्स तो आप लोग पता ही है कि कल आप लोग देखे होंगे कि मतलब दो दिन में कि वर्ल्ड कप शेड्यूल जारी कर दिया गया इंडिया के लिए, जो अक्टूबर में होने वाला है। ठीक है, इंडिया में होने वाला है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पढ़ते लिखते रहिए, और कोई सुधार या कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। फील फ्री टू कमेंट। ओके, पढ़ते लिखते रहिए, बाय।